आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था बेसिस के मुतालिक कि आपके पास बेसिस क्या होता है। बेसिस जो है वो सबसेट्स की कलेक्शन है और वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। जब हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, वो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास वो जो बेसिस एलिमेंट है वो एक्स को कवर करें। और जो सेकंड है आपके पास प्रॉपर्टी, वो ये है कि आपके पास अगर कोई से भी दो आपके बेसिस एलिमेंट है और उनकी इंटरसेक्शन जो है आपके पास नॉन एम्प्टी है, तो आपको एक और बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि आपके पास उस बेसिस जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर कंटेन करे। ठीक है, तो उसके लिए ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है इंटरवल वाली कि उसमें क्या है आपके पास, अगर आप तमाम इंटरवल्स ले लें ए बी, तो उस क्या है कि ये आपके पास बेसिस हैं। तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये आपके पास बेसिस हैं। तो उसके लिए क्या है, ये हमारे पास कलेक्शन है। ये जो बीटा है इसके अंदर आपके पास तमाम जो आपके पास इंटरवल्स हैं वो आपके पास हैं। ये ए बी तमाम आपके पास जो है वो, ये हमने तमाम जो इंटरवल हैं वो सारे के सारे ये इंटरवल जो हैं वो हमने लिए हुए हैं। प्रूव ये करना है कि ये बेसिस हैं। सबसे पहले तो प्रूव ये करना है कि जो पहली प्रॉपर्टी है कि आप जो भी एलिमेंट लेते हैं वो किसी ना किसी बेसिस एलिमेंट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेती हूँ 1, तो कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर 1 है? रोल नंबर 7 नजमुल सहर जो है आपके, नजमुल सहर। हाँ जी, मुझे बताएं कौन सा ओपन इंटरवल है जिसके अंदर 1 है? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। हाँ जी, अब हमने देखना है कि क्या, पहली बात तो ये है कि जितने भी आपके पास ओपन जो इंटरवल्स हैं क्या वो कवर करते हैं। तो मुझे ये बताएं पहले कि 1 किस ओपन इंटरवल में होगा? इंटरवल बताए ना रियल लाइन के ऊपर जिसके अंदर आपके पास 1 हो। मैम 1 2 में भी होगा। 1 2 में होगा, 1 से 2 ओपन इंटरवल, इसके अंदर 1 है? नो मैम। नो, इसमें नहीं आएगा, 0 2 में आएगा। 0 2, ठीक है, तो हम ले सकते हैं 0 से 2, तो इसके अंदर है 1। इसी तरह अगर मैं लेती हूँ -0.2, वो किस इंटरवल में होगा? वो मैम 0 2 3 में होगा। -0.2 है, -3 में मैम। -3 से, वेरी गुड, -3 से 2 के दरमियान में। ठीक है, तो ऐसे आपके पास बेशुमार आपके पास इंटरवल्स हैं। तो ये हमने एग्जांपल देखी ना कि जब आपके पास क्या होता है कि अगर आप कोई रियल नंबर लेते हैं तो आपको कोई इसी तरह 2 जो है आपके पास वो एक 1 से 3 के दरमियान में है। तो ये तो है एग्जांपल्स कि हम कोई भी रियल नंबर लें तो वो किसी ना किसी ओपन इंटरवल में जरूर होगा। अब हमने जर्नल प्रूफ करना है। उसके लिए क्या है कि हम आर्बिट्रेरी अगर एलिमेंट लेते हैं, लेट आर बी एनी रियल नंबर, तो फिर वो किस इंटरवल में होगा? आर। हाँ जी, ये मरियम मुख्तार, रोल नंबर 59। यस मैम। बेटा ये आर है आपके पास रियल नंबर, तो जी ये मैम। किस ओपन इंटरवल के अंदर होगा? मैम R-1, नहीं R+1 और सही है, R-1 से R+1। R+1 जी मैम। ठीक है, तो ये R+1, तो ये आपके पास क्या है कि अगर आप ये लेते हैं तो R जो है वो इस इंटरवल में है। ठीक है, इस ओपन इंटरवल में है, तो पहली जो कंडीशन है वो आपके पास सेटिस्फाई होगी। ठीक है, आपके पास क्या है कि आपने कोई रियल नंबर लिया, तो उसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, R-1 से R+1, ये जो आपके पास ओपन इंटरवल है इसके अंदर ये है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, ये जो आपके पास पहली प्रॉपर्टी थी, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई होगी कि लेट R बी एनी रियल नंबर, देन R जो है वो कहाँ है, R इस ओपन इंटरवल में, और ये क्या है,
ये आपके पास बेसिस एलिमेंट है, क्योंकि ये आपके पास ओपन इंटरवल है। तो हमने जो बेसिस एलिमेंट है वो सारे के सारे ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज, जब ए जो है r-1 और बी जो है वो r+1 होगा, तो रियल नंबर जो आ रहा है वो उसके अंदर है। तो कोई भी आप नंबर लें तो हमें बेशुमार मिलते हैं, नहीं कम से कम एक तो ये है ना ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब ये है कि जो पहली कंडीशन है वो आपके पास सेटिस्फाई होगी कि जो बेसिस एलिमेंट है वो आपके पास क्या करते हैं, वो कवर करते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड हमने देखनी है कंडीशन वो है अबाउट इंटरसेक्शन। अब हमने इंटरसेक्शन को देखना है। रोल नंबर ये जो 53 है, मोहम्मद उस्मान, अनम्यूट करें। जी मैम। हाँ जी, अब सेकंड कंडीशन हमने देखनी है कि आपके पास ये जो अगर बेसिस एलिमेंट हैं, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये जो इंटरवल हैं हमारे पास ओपन इंटरवल, इनकी इंटरसेक्शन किस तरह की है। ठीक है, सबसे पहले हम जब भी हमने बेसिस प्रूव करना है तो सबसे पहले हमने देखना है कि उनकी इंटरसेक्शन कैसी है। तो ये जो आपके पास ओपन इंटरवल्स हैं, इनकी इंटरसेक्शन क्या कैसी है, क्या इनकी इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी है, क्या नॉन एम्प्टी है, और अगर नॉन एम्प्टी है तो वो किस तरह की है। तो ये जो है ओपन इंटरवल्स, क्या इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो सकती है, पहले मुझे ये बताया। मैम इंटरसेक्शन में तो यानी कि अगर दो ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी एक ओपन सेट ही आएगा हमारे पास। ओपन सेट नहीं, यहाँ पर ओपन सेट की बात नहीं अभी हो रही, ये है ओपन इंटरवल्स। ओपन जी सेट मैम। और ओपन इंटरवल्स में फर्क है। ओपन इंटरवल सेट में कौन से हैं, जी। टोपोलॉजी के एलिमेंट, और ये है ओपन इंटरवल्स। तो पहली बात तो जी ये, क्या ओपन इंटरवल्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी हो सकती है दो की? हो सकती है मैम। हो सकती है, एग्जाम्पल बताएं। मैम कोई से जैसे दो अगर ओपन हम इंटरवल बताएं जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, कौन से? ये जो हमने ऊपर 0 to 2 और -3 to 2 लिया था। इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। ये जो दोनों इंटरवल हैं इनकी इंटरसेक्शन तो 0 से 2 है। ये पूरा इंटरवल यहाँ पे कंटेन करता है, ये ठीक डिस्जॉइंट मैम, नहीं अगर है। फिर 0 से 2 और हम आगे 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 के ले लें, हम हमारे पास आ जाए यानी कि बताएं। 4 to 6 आ जाए। 4 to 6, वेरी गुड। तो इनकी इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, ये जो आपके पास दो है तो ये आपके पास क्या है, ये डिसजॉइंट है। तो इनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो एम्प्टी वालों को तो देखना नहीं। अब सेकंड केस, जिस तरह यहाँ पर ये है कि इनकी इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास नॉन एम्प्टी आई है। तो सेकंड जो है, चले मैं अब दूसरे स्टूडेंट से पूछती हूँ। उसामा अफजल, 21 रोल नंबर। यस मैम। हाँ जी, अब मुझे सेकंड ये बताएं कि अगर दो जो ओपन इंटरवल हैं, जब आप उनको इंटरसेक्ट करते हो तो फिर उनकी इंटरसेक्शन जो है वो किस तरह, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है लेकिन वो है क्या? मैडम जो उनके दरमियान वाले एलिमेंट हैं, जैसे हम 0 से, हमारे पास एक एलिमेंट 0 से 1 है और एक 1 से 2 है, तो हमारे पास या 2 से 3 है, तो हमारे पास हम ये कहेंगे 1 से 2 उसकी इंटरसेक्शन है। नहीं, मैंने कहा वो आएंगे क्या अगर आपके पास ये एक ओपन, ठीक है, ये एक ओपन इंटरवल है ए से बी। ठीक है, फिर हम ना एक और, ये ए से बी है और ये एक और है सी से डी। ठीक है, ये दो यानी कि वो हैं आपके पास, ये आपके पास एक इंटरवल है, ये ए है, ये बी है, ये आपके पास सी, और ये आपके पास, ये आपके पास डी है। ठीक है, तो ये दो ओपन इंटरवल्स हैं। अब इनकी इंटरसेक्शन किस तरह सेक्शन है वो आपके पास इस तरह पॉसिबल है कि ये जो है, ये जो लाइन है इंटरवल और एक ये है, ये इसके साथ इसको टच करे, ये जो लाइन है ये इस लाइन पे टच करे, फिर इंटरसेक्शन आएगी ना। और थोड़ी सी अंदर, ये नहीं कि यहाँ पर
क्योंकि ये एंड पॉइंट तो शामिल ही नहीं है। क्लियर है, ये ओपन इंटरवल है, इसके एंड पॉइंट शामिल नहीं है हमारे पास। ये एंड वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास शामिल नहीं है। क्लियर है सबको? तो ये आपके पास ए से बी है और सी से डी है। अब अगर ये दो रोड अगर आप पकड़ें, वैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास दो पेन भी हैं, आप उनको देखें एज एन इंटरवल लें, एक ये पेन है आपके पास और एक ये है, तो जब आपने इनको इंटरसेक्शन लेनी है तो इसने लास्ट में टच करना है, और थोड़ा सा ये नहीं कि यहीं पर, क्योंकि एंड पॉइंट तो शामिल ही नहीं है, आपको थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा यहाँ पर। तो किस तरह पॉसिबल है? या तो ये जो आपके पास लाइन है ये यहाँ पर, इसको यहाँ पर टच करे इस साइड से, ठीक है, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके पास ये जो पूरा का पूरा जो है इसके अंदर कंटेन हो एक दूसरे के अंदर, और थर्ड है कि आपको राइट साइड से ये टच करे, ठीक है। तो इसमें कैसे है ये, जिस तरह एक ये लाइन है तो जो दूसरी लाइन होगी, एक ये है तो जो दूसरी होगी कि इस तरह टच करे, ये इसका मतलब ये है कि ये मैंने इसके साथ नहीं लगाया तो ये इस तरह टच कर रही है, ये ए से बी है और ये दूसरा जो है वो सी से डी है। क्लियर? यानी कि यहाँ पर ये बेसिकली ये दूसरे के ऊपर है, यानी कि अगर इसको आप उठा के ये जो पॉइंट है ये दोनों का सेम पॉइंट है आपके पास, ठीक है। तो मैंने वैसे थोड़ा सा ऊपर लिखा है, लेकिन क्या है कि लाइन के ऊपर आपके पास क्या है कि ये जो है ये आपके पास, ये है कि आपके पास ये इस तरह हो, ये यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास ए से बी है और ये सी से डी है। क्लियर? अगर अब इसको आप जिस तरह ये आपके पास ये ए से बी है और इधर था आपके पास ये सी पॉइंट है और ये जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास डी पॉइंट है। क्लियर? कि आपके पास क्या है, ये ए से बी है यहां तक, ये इंटरवल है, और ये जो है ये यहां से ये जो है यहां तक इंटरवल है। तो इस तरह इंटरसेक्शन हो सकती है कि ये राइट साइड से इसको आपके पास इंटरसेक्ट करे, और यहाँ पर क्या हो सकता है फिर इसी तरह उसको लेफ्ट साइड से इंटरसेक्ट करे, और थर्ड क्या है कि वो उसके अंदर कंटेन करे। ठीक है, ये वाला अगर हम केस देखें तो ये वाला जो केस है इसमें क्या है, इज आपके पास क्या है, ये ना सिर्फ लेस देन और इक्वल टू भी आएगा, लेस देन और इक्वल टू सी, और ये जो है लेस देन और इक्वल टू, नीचे ना एक लाइन भी आएगी यहाँ पर ना, ये जो इक्वालिटी की होती है वो अब यहाँ पर टाइपिंग में नहीं है, लेस देन फिर आपके पास बी है और फिर ये लेस देन और इक्वल टू डी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या आ रही है, सी से बी। अभी अगर दो इंटरवल अगर हम लेते हैं, पहला जो इंटरवल था आपके पास वो था ए से बी, जो दूसरा है वो आपके पास सी से आपके पास डी है। तो व्हाट इज देयर इंटरसेक्शन, तो इनकी जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास क्या आ रही है, सी से बी, विच इज अगेन एन ओपन इंटरवल। क्लियर है सबको? ये वाला जो केस है, ये जो फिगर मैंने बनाई है उसमें क्या है, ए इज लेस देन और इक्वल टू सी, सी इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू डी। तो उसमें क्या है कि पहला इंटरवल ए से बी है, दूसरा सी से डी है, और उसको राइट साइड से टच कर रहा है, आपके पास इंटरसेक्शन है। क्योंकि दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो वो बिल्कुल डिसजॉइंट हो फिर उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, और जब इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो जो इंटरवल्स है उनको एक दूसरे को टच करना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरे के, तो उसमें क्या है कि राइट साइड से अगर वो करता है, फिर लेफ्ट साइड से अगर वो पूरा कंटेन होता है, तो फिर जो इंटरसेक्शन इट इज अगेन, तो वो ये क्या आ जाती है, सी से बी ओपन इंटरवल। मैम ठीक है, यहाँ पर जो है ये ए से बी था और फिर ये सी से डी है इंटरवल। इसी तरह हो सकता है ना कि जब दो इंटरवल सेक्शन जो है नॉन एम्प्टी है, अगर आप रियल लाइन ड्रा करते हो, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लाइन है, रियल लाइन, दिस इज द रियल लाइन। इसमें क्या है, आपके पास माइनस इन्फिनिटी है और इधर से प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है और इधर से क्या है, ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर अगर कोई इंटरवल ये जो हमने लिया हुआ है ए से बी और फिर सी से डी, यहीं पर होंगे ना लाइन के ऊपर,
तो उसमें क्या है, आपके पास पहला केस ये हो सकता है कि वो राइट साइड से उसको वो टच करे, फिर लेफ्ट साइड से, और फिर पूरा का पूरा कंटेन हो। तो एक केस मैंने करवाया है आपको कि जिसमें उसमें वो राइट साइड से वो आपके पास क्या है, ये राइट साइड से उसकी इंटरसेक्शन है। तो उस केस में आपके पास क्या आ जाता है कि जो इंटरसेक्शन इट इज अगेन एन ओपन इंटरवल। तो बेसिस में क्या होता है, अगर इंटरसेक्शन ही आपके पास जो है वो बेसिस एलिमेंट आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो इंटरसेक्शन आती है उसी को हम B3 ले लेते हैं। क्लियर? मैम हाँ जी, मैम ये हमने खुद अज्यूम किया है कि सी और डी जो है वो ए और बी थोड़ा में सा आ ऊंचा रहा है। बोले, थोड़ा सा ऊंचा बोले। मैम हमने सी और डी जो है खुद अज्यूम किया है कि ए और तो बी में जर्नल आ लेने रहा है। हैं ना, ये हमने जर्नल प्रूव करना है। दो केसेस है ना, अगर तो इंटरवल जो है, दो इंटरवल है ना, अगर तो उनकी इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास क्या है, वो एम्प्टी है, फिर तो देखना ही नहीं है। अब हमने जर्नल प्रूव करना है, तो हमने दो इंटरवल लिए, ए से बी और सी से डी। तो पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि वो उसकी राइट साइड से इंटरसेक्शन है, इंटरवल्स की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है ना। ये हमने सपोज किया कि उनकी कौन से केसेस हैं जब इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास नॉन एम्प्टी होगी। तो पहला केस ये है कि वो राइट साइड से अगर इंटरवल ए और बी, अगर तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है फिर तो हमें चेक ही नहीं करना। लेकिन हमने देखा कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी भी है, फिर जहां जहां जैसे जैसे नॉन एम्प्टी है उन सबको देखना है हमने। अब रियल नंबर्स जो हैं वो तो इन्फिनिट है, अब हम हर किसी को तो नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या है कि हम एक आर्बिट्रेरी इंटरवल लेंगे ए बी और सी डी, दो इंटरवल लेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनकी इंटरसेक्शन वो किस तरह पॉसिबल है। जिस तरह मैंने अभी बताई कि अगर आपके पास ये एक इंटरवल है और एक इंटरवल और ले लें, ये अगर आप देखें तो ये जो दो इंटरवल है, आप किस तरीके से आप इनकी इंटरसेक्शन ले सकते हैं। या तो ये पूरा का पूरा जो इंटरवल है ये इसके अंदर कंटेन हो, या ये जो इंटरवल है इसकी यहाँ पे राइट साइड से इंटरसेक्शन हो, या इस इंटरवल की आपके पास लेफ्ट साइड से इंटरसेक्शन हो, फिर इंटरसेक्शन ऑन एम्प्टी आएगी ना। तो तीनों, पहला केस क्या है, ए बी एक इंटरवल है, एक सी डी इंटरवल है, और जो सी डी है वो राइट साइड से उसकी इंटरसेक्शन हो रही है। तो फिर आपके पास क्या आता है, जब आप उसकी इंटरसेक्शन लेते हो तो आपके पास दोनों जो इंटरवल्स हैं उनकी जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास क्या आती है, वो CB आती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल लेके, ये जो है अब इन जनरल मैं आपको बताती हूँ। अब फॉर एग्जांपल अब जो ए और बी इंटरवल है ना, वो मैं ले लेती हूँ 2 से 3 ले लेती हूँ, और जो मैं CD इंटरवल लेती हूँ CD, वो मैं लेती हूँ 2.5 से 6 ले लो फॉर एग्जांपल, 2.5 से 6। तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, व्हाट इज देयर इंटरसेक्शन, जल्दी से मुझे बताओ। 2 से 3 और क्या होगी, 2.5 से 3। 2.5 से 3। तो ये इंटरवल आ गया। तो वही मैंने ये एग्जांपल बताई, अगर ये इंटरवल ए बी है और दूसरा जो इंटरवल है वो राइट साइड से उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एग्जांपल है उसकी। तो लेकिन हमने जब प्रूव करना है तो फिर हमने इन जनरल प्रूव करना है। तो फिर क्या देखा, इसका मतलब क्या है, यहां से जब आपने देखा कि राइट साइड से इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब ए इज लेस देन सी, सी इज लेस देन बी और बी इज लेस देन और इक्वल टू डी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो इंटरसेक्शन आती है वो ये आती है। ठीक है, ये है आपके पास इंटरसेक्शन, ये जो आपके पास है। मैम इनका मैम यूनियन अगर भी ये मैम अगर हाँ ये इंटरसेक्शन मतलब हम लेते हैं कि हम कहते हैं लेफ्ट साइड से, फिर इसका AC बनेगा हमारे पास। नहीं नहीं, अभी जब लेंगे लेफ्ट साइड से फिर देखते हैं ना उसको, अभी बनाओ। अभी ये जो ये राइट साइड से है ना, तो अभी हम इसको जिस तरह लेफ्ट साइड से बनाते हैं, ये आपके पास है, और यहाँ से हम जिस तरह A से B है, हम इसकी अब ये इस साइड से हम इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास ये जो पॉइंट है ये आपके पास C है, और ये जो पॉइंट है ये आपके पास D है। तो इंटरसेक्शन क्या आ गई आपके पास, दिस वन, ये वाली। अब जो इंटरसेक्शन आएगी वो C से D होगी, ये इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, फिर इसी तरह लिखना आप इसमें C इज लेस देन और इक्वल टू A इज लेस देन और इक्वल टू D एंड D इज लेस देन और इक्वल टू B।
ये केस 2 होगा, ठीक है। फिर तीसरा केस क्या होगा आपके पास के जो इंटरवल है आपके पास, ये इंटरवल है ए से बी, ठीक है, और जो दूसरा इंटरवल हमने लिया है वो पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन करता है, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन अगर ये ए यहां पर जो है आपके पास, ये ए है, ये बी है, ये आपके पास सी है, और ये जो है वो आपके पास क्या है, ये डी है। तो अब इंटरसेक्शन क्या होगी, अब इंटरसेक्शन आपकी ये आएगी सी से डी, ठीक है। ये थर्ड केस है, क्लियर। इसमें आपने लिखना है इज लेस देन और इक्वल टू सी, सी इज लेस देन और इक्वल टू डी, एंड डी इज लेस देन और इक्वल टू बी, देन वी हैव इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास ये वाला ओपन इंटरवल होगा। क्लियर सबको। ये केस 1 आपने बनाना है, फिर ये केस 2 बनाना है, इसको लिखना है इसी तरह डायग्राम बना के, और फिर केस आपने थर्ड बनाना है। तो तीनों केसेस में जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास क्या था, जिस तरह मैं इसको भी लिख के बताती हूँ, ये वाला जो पूरा है ना, ये वाला, ये मैं अभी आपको बताती हूँ, उसको वो करते हैं। जिस तरह जो पहला केस जो अभी हमने ना, ठीक है, पहला स्टेप 2 क्या है, अब ये स्टेप स्टैकिंग करने लगे हम। सपोज कर लिया कि हमारे पास B1 एक इंटरवल है A से B, और जो B2 है दैट वन इज C to D, ये आपके पास है, सच डेट ठीक है, ये आपके पास B1 एंड, या लिख सकते हैं सच डेट B1, यहाँ पे इंटरसेक्शन का आपने वो ना लगाना है, वो जो उसकी अभी जो लिखते हैं ना उसका जो है इंटरसेक्शन का, वो लिखना है अपने मैथमेटिकली। तो ये आपके पास जो है 2 जो है दैट वन इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, ये है। तो फिर केस 1 जो है, केस 1 अब हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं देन वी हैव 3 केसेस, ठीक है। तो केस 1 क्या है आपके पास, के जो A है दिस इज लेस देन और इक्वल टू B, B इज लेस देन और इक्वल टू C, एंड नहीं A इज लेस देन C था, और C है दिस इज लेस देन और इक्वल टू B, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू D। तो वो आपने वो डायग्राम बनानी है जो सबसे पहले मैंने बनाई थी ना, एक आपके पास ये राइट साइड से, ये राइट साइड से इंटरसेक्शन है, देन क्लियरली आपके पास ये जो B इंटरसेक्शन 1, ये जो है टू जो है दिस वन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये आपके पास C से B के बराबर है, ठीक है, C से B के बराबर है। सो वी कैन टेक 3, दिस वन इज इक्वल टू, वही ले लेते हैं जो इंटरसेक्शन है ना, उसको ले लेते हैं। क्लियर सबको। फिर इसी तरह आपने केस 2 बनाना है जब वो राइट साइड से होगी, और फिर आपने केस 3 बनाना है जब आपके पास वो पूरा का पूरा जो होगा दूसरा इंटरवल जो है उसके अंदर कंटेन करता है। फिर आपने केस 2, मैम ये थर्ड केस में B2 और B3 सेम हो जाएगा? हो भी सकते हैं ना, जरूरी नहीं है। फिर केस 2 आप लोगों ने करना है वो राइट साइड से, और फिर आपने केस 3 करना है, ठीक है। यहाँ पर ना मैंने इक्वल नहीं लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पर वो नोटेशन नहीं है, तो आपने यहाँ पे वो लाइन भी लगानी है इक्वलिटी वाली, लेस देन और इक्वल टू। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि आपके फिर केस 2 होगा, फिर केस 3 आप लोगों ने करना है।
और इसको कंप्लीट करना है कि आपके पास ये दोनों, पहले तो आपने ये केस 2 और केस 3 जब आप करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है कि दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है, ये बेसिस है। अब ये लेमा है छोटा सा। अब हमने एक तो पहले तो हम डेफिनेशन करेंगे। ये अभी हमने क्या किया था, हमने बेसिस बनाई कि एक जो कलेक्शन है वो हमने ली और उसको देखा कि आपके पास वो बेसिस कब होती हैं, जब वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास कोई भी बेसिस हो तो फिर हम क्या करते हैं, अगर बेसिस हो तो हम उससे टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। और मुझे क्या उसे कहते क्या है कि टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द बेसिस बी। और उसमें क्या होंगे, अगर बीटा कोई भी आपके पास बेसिस है तो आपने उसे टोपोलॉजी कैसे बनानी है, आपने एम्प्टी सेट लेना है एंड एवरी सेट दैट इज इक्वल टू अ यूनियन ऑफ अ बेसिस एलिमेंट। मीन के जो भी बेसिस एलिमेंट है उन सबकी यूनियन ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डेफिनेशन ये टोपोलॉजी, अगर बीटा जो है वो आपके पास बेसिस है तो इसे हमने टोपोलॉजी कैसे बनानी है, हमने एक तो एम्प्टी सेट लेना है, एम्प्टी सेट लेना है और प्लस क्या लेना है, ऑल यूनियंस ऑफ बेसिस एलिमेंट। ठीक है, तो ये है आपके पास डेफिनेशन। तो इसको एग्जांपल के साथ अभी देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। हम एक्स लेते हैं, ए बी सी और डी। मुझे कोई इसकी बेसिस बताएं, कोई बेसिस बताएं, फिर मैं उसे टोपोलॉजी बना के बताती हूँ कि ये कैसे ये वर्क करता है। ए बी ए बी और सी डी बी डी, बी डी और सी। ये बेसिस नहीं है क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन AC बी मैम। है और कोई हमें ऐसा सबसेट नहीं मिलता जो कि बी के अंदर कंटेन करता है, तो बी भी शामिल करना पड़ेगा यहाँ पर। अब बेसिस है क्लियर। सिर्फ ए बी बी डी और सी को शामिल करने से ये बेसिस नहीं बनती क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन आ रही है नॉन एम्प्टी है और वो बी आ रही है और हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जो कि बी के अंदर कंटेन, कोई बेसिस एलिमेंट जो कि बी के अंदर कंटेन होता है। ठीक है, तो बी शामिल करना पड़ेगा। अब इसे हम टोपोलॉजी कैसे बनाएंगे, हमने लेनी है सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, फिर ए बी की अपने साथ यूनियन, सिंगल यूनियन जो है वो ए बी ही आ जाएगा। फिर ए बी की बी डी के साथ जब यूनियन लेंगे तो ए बी डी आ जाएगा। ये आ गया। फिर आपने इसकी सी के साथ लेनी है तो ए बी सी आ जाएगा। फिर आप इसकी बी के साथ लोगे तो वो ए बी आएगा, तो वो हमने लिया हुआ ए बी। फिर अब बी डी की लो, इसकी इंटरसेक्शन अपने साथ लेंगे तो बी डी ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इसकी इंटरसेक्शन जब सी के साथ लेंगे तो बी डी सी आ जाएगा। इंटरसेक्शन नहीं मैम, यूनियन। हाँ यूनियन सॉरी। फिर इसकी बी डी की इसकी जब बी के साथ लेंगे तो वो बी डी ही आ जाएगा और वो हमने पहले लिया हुआ है। ठीक है, अब सी की बी के साथ लेंगे तो आपके पहले सी की अकेले की सी आ जाएगा, फिर उसकी यूनियन लेंगे बी के साथ तो सी भी आ जाएगा। ठीक है, अब दो की हमने बी ली है, फिर बी की अपने साथ ही लेंगे तो आपके पास बी आ जाएगा। ठीक है, अब तीन की लेनी है, ए बी डी और सी, ये आ जाएगा आपके पास। तीन की जब लेते हैं ए बी डी और सी आ जाएगा, और बी डी जब इन तीनों की लेंगे तो बी डी और सी होगा, वो लिया हुआ है पहले ही। और फिर इन तीनों की अगर लेते हैं तो मेरे ख्याल में बस यही होंगे। ठीक है, तमाम यूनियंस चारों की लेंगे फिर भी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों की ली फिर भी आपके पास एक्स आ गया। मैं हमें और कोई यूनियन नहीं बची, सारी ले ली हमने ना।
2 की, 3 की और फिर 4 की। क्लियर? जी मैम एक्स भी लिखना है। एक्स ये आ गया ना, ABCD, ये एक्स है ना, तो दिस वन इज अ टोपोलॉजी। एम्प्टी सेट है, एक्स है, और यहाँ पे देख लें तमाम एलिमेंट की इंटरसेक्शन, उनकी यूनियन, सारा कुछ इसके अंदर है, तो दिस वन इज अ टोपोलॉजी। ठीक है, तो टोपोलॉजी कैसे बनानी है? आपने बेसिस एलिमेंट लेने हैं, फिर आपने क्या करना है, एम्प्टी सेट लेना है, और तमाम जो एलिमेंट हैं बेसिस के उनकी आपने यूनियन ले लेनी। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल करते हैं, जरा मैं छोटी बनाती हूँ, वो काफी ज्यादा थे। फॉर एग्जांपल मैं AB अगर ले लूं और मैं CB ले लूं, CD, तो दिस वन इज अ, तो ये भी बेसिस हैं। और इससे टोपोलॉजी कैसे बनेगी? आपने एक तो एम्प्टी सेट लेना, फिर सिंगल की यूनियन लेंगे, AB आ जाएगा और CD भी सिंगल आ जाएगा, और फिर इनकी आपस में जो यूनियन है वो आपके पास क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। जब दोनों की लेंगे तो आपके पास X आ जाएगा। तो दिस वन इज अ टोपोलॉजी। ठीक है, कैसे लेना है? जितनी भी पॉसिबल है, 2 की, 3 की, 4, 5, 6, जितने भी एलिमेंट हैं बेसिस के, उन तमाम की आपने यूनियन लेनी है, और जितनी भी बनेगी तो फिर आपके पास क्या होगी, वो हमेशा टोपोलॉजी होगी। इसको भी हमने प्रूफ करना है, अभी सिर्फ डिफाइंड किया है कि अगर आपके पास बेसिस हो तो हम उसे टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं। फिर इसी तरह अगर मैं ये वाली लेती हूँ, अभी ये है कि इसमें A, B, ये C है और ये D है, इसकी अभी टोपोलॉजी बनाए। ये वाली ये बेसिस है, और इसे टोपोलॉजी बनाए और मुझे बताएं वो कौन सी टोपोलॉजी होगी। मैम अगर B1 और B2 एम्प्टी सेट आ रहे हैं तो फिर भी वो बेसिस होगा। ये बेसिस है ना, ये तो मैंने आपको बताया, ये मैंने कल एग्जांपल नहीं करवाई आप लोगों को कि जो सिंगलटन होते हैं वो हमेशा होते हैं, क्योंकि अगर एम्प्टी है ना फिर उसको देखना ही नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, ये कवर कर रही है एक्स को, यस इट कवर्स एक्स। सेकंड, इफ इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी देन वी हैव टू फाइंड द थर्ड एलिमेंट, बट हियर द इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, सो द सेकंड कंडीशन इज ऑटोमेटिकली ट्रू। जी मैम। ठीक है, अब आपने इसकी वो टोपोलॉजी बनानी है, तो वो कौन सी बनेगी? उसमें एक तो एम्प्टी सेट लेंगे हम, फिर इनकी सबकी यूनियन, तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगी? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपके पास बनेगी। तो जो सिंगलटन होते हैं उसे जो टोपोलॉजी बनती है वो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है, तो डिफरेंट बेसिस में हमने क्या करना, हमने एम्प्टी सेट लेना है और तमाम जो बेसिस एलिमेंट्स की यूनियन है, सिंगल यूनियन, डबल यूनियन, ट्रिपल, जितनी भी पॉसिबल है यूनियन, हमने सारी यूनियन ले लें। अब यहाँ पे क्योंकि सिंगल सिंगल थे, सिंगल सिंगल आएगी, फिर डबल, क्योंकि सारे है ना सिंगल सिंगल है, तो फिर आप बनाएंगे तो इसके साथ जो टोपोलॉजी बनेगी आपके पास वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। अब मैं आप लोगों को ये रेस कर दूं और फिर मैं नेक्स्ट जो है अब आप लोगों की नेक्स्ट वीक क्लास होनी है, तो ये है, एक तो ये वही है जो एक ये, अब ये देखें आपने ना, अभी जैसे इसको देखना है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ना। अब ये जो इंटरवल्स हैं ना, ये कैसे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है, ये पहला जो है ये लोअर साइड से क्लोज्ड है और अपर साइड से ओपन है। तो ये जो इस टाइप के इंटरवल्स हैं, तो उनको प्रूफ ये करना है कि वो बेसिस है फॉर सम टोपोलॉजी ऑन आर। तो फिर आपने ये देखना है कि पहले तो ये एक्स को कवर, आर को कवर करें कि आर का हर एलिमेंट जो है वो इस टाइप के इंटरवल में क्या होगा, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर इनकी इंटरसेक्शन कैसी है, क्या एम्प्टी है, क्या नॉन एम्प्टी, अगर नॉन एम्प्टी है तो कैसी है, ये आपने चेक करना है। बस इनकी इंटरसेक्शन देखनी है किस तरह की है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 1.10 और 1.11, इसकी ना आपने ना चेक करनी है इनकी इंटरसेक्शन। फिर नेक्स्ट जब आपको कल है आप लोगों का लेक्चर? नो मैम, इसके 3 हो गए। नो मैम। अब आप लोगों का ना मंडे को होगा लेक्चर, नेक्स्ट मंडे को। तो आपने ना जस्ट ये दोनों की इंटरसेक्शन जो है ना वो देखनी है, तो फिर हम इसको करेंगे।